Hello students. So this was one of the question asked by one of my students. So let's just get started. Question आसान है but कुछ चीजें इसमें समझना पड़ेगा. Fundamentals, right? Okay. So पुली वाले क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान देना है. जब भी एक वेट आप अटैच कर रहे हो और उसके बाद कोई स्ट्रिंग अटैच कर रहे हो, दैट मीन्स स्ट्रिंग इज डिफरेंट, राइट? सो यहाँ से देखो आप, ये स्ट्रिंग गई ऊपर, ठीक है, और ये ऊपर से पुली से होके इधर आई, बट आपने एक वेट लगा दिया यहाँ पे ना, ये वाला बी. इसके बाद एक स्ट्रिंग और लगा रहे हो, तो दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी इज डिफरेंट देन दिस. तो जैसे स्ट्रिंग डिफरेंट होती है वैसे टेंशन डिफरेंट लगने लगता है. तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, हमेशा वेट से या फिर पुली से ऐसे टेंशन अवे फ्रॉम इट लगाते हैं, राइट? तो अगर यहाँ से टेंशन T1 है, ठीक है, यहाँ पे भी वही रहेगा, पुली से ऐसे अवे, और फिर यहाँ वेट से ऐसे अवे डायरेक्शन में. यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंशन, सेम T1, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है. बट यहाँ पे ऐसा होगा क्या, बी से अवे और फिर यहाँ से सी से अवे, ये हो जाएगा. मान लो कि ये T2 है, राइट, स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन डिफरेंट, ये मान लो छोटा सा कॉन्सेप्ट. अब देखो, यहाँ पे बस एक चीज, और लोग एफबीडी बनाते हैं. एफबीडी में फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी फोर्सेस कंसीडर करते हैं ना, ऑल दोज फोर्सेस आर एक्सटर्नल फोर्सेस. अगर आप इसको एक सिस्टम मान लो, ये पूरा, मुझे डॉटेड बनाना चाहिए बट मैं पूरा फुल सॉलिड लाइन बना रहा हूँ, तो आप डॉटेड समझ लेना ऐसे ऐसे, ठीक है. अब देखो, यहाँ पे जब हम इसको एक सिस्टम कंसीडर करेंगे और फिर हम फोर्स बैलेंस करेंगे ना पूरे सिस्टम को, तो ये जो T2 होगा, राइट, दिस वुड बी एक्ट दिस वुड एक्ट एज अ इंटरनल फोर्स. T2 इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगा. तो हम ये पूरे इसको एक मास मानेंगे और उसका मास कितना हो जाएगा, 4 kg. इस तरफ कितना है, 5 kg. तो 5 kg वाला इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, राइट? तो फोर्स बैलेंस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए पे अगर एफ बी डी बनाए तो 5G नीचे की तरफ लगेगा और T1 ऊपर की तरफ लग रहा है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, डाउनवर्ड. सो 5G माइनस T1 इज इक्वल टू 5A. अच्छा, हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमें पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता चल जाए, ठीक है. बाय द वे, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा ना, उसी एक्सेलरेशन से C और B दोनों ऊपर जाएगा, ठीक है. और टेंशन अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा. ये मत सोचना कि उसमें लूज हो जाएगा या फिर ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. टेंशन उसी तरह से एडजस्ट होगा, राइट. एक इक्वेशन ये बन गई. अब इधर वाले सिस्टम को बी और सी को एक मास माना है आपने, और दोनों एक साथ ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स बैलेंस. T1 ऊपर तरफ जा रहा है, ये पूरा सिस्टम किधर जाएगा, ऊपर की तरफ. तो T1 माइनस 4G, राइट, इंटू 4A, राइट. अब एक बात बताओ, T1 दोनों इक्वेशन ऐड कर लो, तो T1 T1 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5G माइनस 4G, बचा कितना, 1G, 1G. एंड इधर 5A प्लस 4A कितना बचा था, 9A. तो इधर 9A लिख दो, बट 9 मैं इधर ले रहा हूँ. तो एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आ गई, G/9. अब देखो, अब जिसको आप एक सिस्टम माने थे ना, ये बी और सी को एक मास माने थे, उसको अलग अलग करो, अलग अलग करो, और सी का एफबीडी बना लो. सी का एफबीडी बनाओगे तो क्या आएगा, ये T2 ऊपर की तरफ, और सी का मास कितना है, 1 into G, राइट. एंड दैट वुड बी हाउ मच, G. और ये पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन. लगा लो फोर्स बैलेंस, राइट, न्यूटन सेकेंड लॉ. तो T2 माइनस जी इज इक्वल टू व्हाट, मास इंटू एक्सलेशन. मास कितना है 1, एक्सलेशन कितना है A, राइट. और T2 कितना आ जाएगा फिर, T2 इज इक्वल टू A प्लस जी. A कितना है, G/9, राइट. और अगर G/9 है और उसमें G जोड़ दोगे आप, तो कितना आ जाएगा, 10G/9. तो आपका टेंशन बिटवीन बी एंड सी कितना आ जाएगा, T2. और उस T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 into G/9. तो आप अगर ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन में जाके देखोगे तो शायद लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट है. तो 10G/9 कौन सा है, दिस वन. क्वेश्चन आसान था, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैं बताया हूँ, कीप दैट इन माइंड, राइट.
जैसे कि इसको एक सिस्टम मान लोगे तो T2 इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो T2 विल नॉट कम इन द पिक्चर, और आसानी से आप एक्सलेशन निकाल लोगे। और एक बार एक्सलेशन आ गया तो पूरा सिस्टम उसी एक्सलेशन से जाएगा, तो T2 पे या C पे या फिर B पे, किसी पे भी आप वो लगा दोगे आप फोर्स बैलेंस, तो आ जाएगा। बी पे मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन फिर उसमें T1 की भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। मैं T1 फिर आपको निकालना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन से, तो क्यों ही निकालो T1, आप C को निकाल के T2 निकालना ही है, और T1 की जरूरत नहीं है, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। सो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहो, ठीक है। कहीं भी डाउट हो, छोटा बड़ा, इट डजेंट मैटर। कभी कभी एक छोटे से डाउट की वजह से भी फिर एकदम ना टेंशन हो जाता है कि हाउ व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू द क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, बट कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, कुछ चीजें, ठीक है। तो कीप आस्किंग आस्किंग द क्वेश्चंस, okay, so also do share the video, subscribe to my channel, and clear your doubts. Have a great learning. All the best. Thank you.